6 उसका 25 से मैं पढ़ूंगा 28 तक। इस वचन में लिखा, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो, यानी कि तुम्हारे साथ भला हो। मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगन युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी, यानी कि कभी नाश ना होने वाला, और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को शेरों के मुंह से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला वही है। इस प्रकार दानियल दारा और कुस्रू राजा दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। राजा कहता है दानियल का परमेश्वर सदा स्थिर रहने वाला परमेश्वर है, वो युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर है। उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी, वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता। जैसे एक मूर्ति गिरती है और वो टूट जाती है, वो नाश हो जाती है। एक पेड़ गिरता है, वो नाश हो जाता है, लोग जब तक खड़ा होता है लोग उसकी पूजा करते हैं। पर वचन कहता है कि दानियल का परमेश्वर, यानी कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसकी प्रभुता, जिसकी राज्य सदा तक स्थिर रहेगा, कभी उसका अंत ना होगा। और वचन में लिखा वही बचाने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि भूखे शेरों के मुंह से दानियल को उसी ने बचाया था। इस वचन को जब आज मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, क्योंकि कल रात मैंने आधी से ज्यादा दानियल की बुक को पढ़ा पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। ये जो आप लगा देख रहे हैं, अमेजिंग फ्रॉम द ग्रेव टू अमेजिंग ग्रेस, ये मेरे प्रेयर रूम में लगा होता है, पर पिछले 2 हफ्ते थे हम इसे यहां लगा रहे हैं। ये हमेशा याद दिलाता कि हम जो कुछ भी हैं, अगर आप प्रभु की हजूरी में यीशु का नाम अपने मुंह से ले रहे हैं, एक ही कारण है कि परमेश्वर की अमेजिंग ग्रेस, अद्भुत अनुग्रह आपके ऊपर, हमारे ऊपर हुआ है। कोई दुनिया की ताकत हमें हमारे पापों से, श्रापों से आजाद नहीं कर सकती थी, हमारे माइंड को नहीं खोल सकती थी कि हम यीशु को माने। आप सोच के देखो, जितने भी साल आपको प्रभु में हुए हैं, उससे 3 दिन पहले सोच लो कि क्या आप प्रभु के पीछे चलने के लिए रेडी थे? क्या आप चल सकते थे? नहीं, सिर्फ उसकी अमेजिंग ग्रेस। एक सॉन्ग है अमेजिंग ग्रेस, एक बंदे ने लिखा, जॉन न्यूटन ने। वो एक व्यापारी था, लोगों का व्यापार करता था और बंदों को बेचता था, और एक दिन परमेश्वर ने उसे छुआ, उसका माइंड चेंज हुआ और वो प्रभु के अनुग्रह के नीचे आया, और बाद में वो प्रचार करने वाला बना। तो ये अलग स्टोरी है। पर आज जो मैं वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, कि आज का वचन है बी ए प्रेयरफुल पर्सन, एक प्रार्थना करने वाले इंसान बनो, एक प्रार्थना करने वाले क्रिश्चियन बनो, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन भी ऐसे हैं जो प्रार्थना नहीं करते। बी अ प्रेयरफुल पर्सन। अब जब मैं इस स्टोरी को पढ़ रहा हूं, इन वचनों को आपके सामने, इसमें लिखा, राजा ने आज्ञा दी कि आज के बाद कोई भी किसी दूसरे देवता की पूजा नहीं करेगा, सब लोग दानियल के परमेश्वर की सेवा करेंगे, उसी की उपासना करेंगे, क्योंकि छुड़ाने वाला, चंगा करने वाला वही है। उसका राज्य युगन युग तक स्थिर रहेगा, वो कभी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि उसने इतना बड़ा मिरेकल देखा कि भूखे शेरों के बीच में दानियल को डाल दिया गया, पर फिर भी शेर उसे खा नहीं पाए। जब सुबह राजा उठा तो उसने कहा, दानियल तू जिंदा है कि मर गया? क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? दानियल कहता, हाँ, जिस परमेश्वर की सेवा में करता हूं, जिसके सामने मैं रहता हूं, उसने भूखे शेरों के मुंह को बंद कर दिया, उसने अपना दूध भेजा और मेरी कुछ भी हानि नहीं हुई। राजा, मैं जीवित हूं। 28 को मैं दोबारा पढ़ूंगा। इसमें लिखा, इस प्रकार दानियल दारा और कुस्रू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। Daniel prospered during the reign of Darius. इन दोनों राजाओं के टाइम में डैनियल शांति से रहा। पर जब इस पिछले 6 चैप्टर्स को आप पढ़ते हैं तो डैनियल की जिंदगी में शांति ऐसे नहीं आई। हर चैप्टर में आपको उसकी ट्रबल मिलेगी, उसका टेस्ट मिलेगा,
कभी लोग उसके पीछे कंप्लेंट कर रहे हैं, कभी उनको कैदी बना के दूसरे देश में ले गए, अब उसे जबरदस्ती दूसरा खाना खिलाया जा रहा है जो जो बाइबल के अकॉर्डिंग गलत है, पर उसने मना कर दिया। उसका टेस्ट था कि वो मना करता है कि नहीं करता। उसने मना किया, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, खाना नहीं खाया। फिर उसके बाद उसे राजा ने उसे अपॉइंट किया कि तू बुद्धिमान है, मैं तुझे अथॉरिटी देता हूं, तू मेरे राज्य के लुक आफ्टर करेगा, लोगों को ध्यान रखेगा। फिर लोगों ने उसकी कंप्लेंट की, उसके साथियों ने, और उसे भूखे शेरों के सामने डाल दिया गया। कभी राजा ने उसे मारने की आज्ञा दे दी कि ये मेरे स्वप्न का अगर अर्थ ना बता पाए तो मैं से, मतलब अलग अलग टाइम पे डैनियल टेस्ट से, ट्रबल से गुजरा, बावजूद इसके कि वो 3 टाइम प्रार्थना करने वाला इंसान था। पर इन चीजों से वो तभी निकल पाया क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला था। एक राजा के कहे हुए खाने को मना करना, राजा वचन कहता है कि राजा से के मुंह से निकले हुए वचन एक फायर की तरह होते हैं, जो उसका सामना करेगा वो भस्म हो जाएगा। राजा के मुंह से निकले वचन को कौन रोक सकता है, बाइबल ऐसा कहती है। पर डैनियल क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला था, राजा के मुंह से वचन निकला और उसने अपोज किया कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेयरफुल था। प्रार्थना करना उसकी हॉबी थी, उसकी आदत थी। उसने किसी भी सिचुएशन में प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। अब इस वचन में जब हम पढ़ रहे हैं कि डैनियल उस टाइम शांति से रहा, वो पीस से रहा, उसने शांति रिसीव की, परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर था। पर अगले वचन को मैं पढ़ूंगा, इसके साथ ही एक वचन और पढ़ेंगे, डैनियल 9 उसका 1 से 6, इसके दो चैप्टर जब हम आगे आएंगे। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 9 वर्स 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक मैं पढ़ूंगा। इस वचन में लिखा, मादिक शर्रेक का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा, इन वचनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे कि उसने दो वर्ष से पढ़ूंगा, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता है, यानी कि दया करता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। इसके आगे मैं 20 से लेके 25 वर्ष को पढ़ूंगा। इसी के आगे 20 में लिखा, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख उसके पवित्र पर्वत, इस वचन को आप अंडरलाइन करेंगे जो नोट करते हैं, अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाहट कर विनती करता था। तब वह पुरुष जिब्राइल मेरे, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ की अन्नबलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे से बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल,
मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। इसे अंडरलाइन करेंगे, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात, इसे अंडरलाइन करेंगे, दर्शन की बात का अर्थ जान ले। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह यानी कि 70 हफ्ते ठहराए गए हैं, और उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। इन लाइंस को आप हाईलाइट करेंगे या कुछ भी ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि तेरे नगर के लिए 70 हफ्ते ठहराए गए हैं, उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युगन युग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर शाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा, इसे आप हाईलाइट करेंगे, यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 हफ्ते बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं इस वचन का अर्थ जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मिला, सीधी डायरेक्ट बात के द्वारा। जब दानियल को आप देखते हैं, मैंने पहले वचन को पढ़ा कि दानियल बड़ी शांति से रहा, पर उससे पहले वो बहुत सारे कष्टों से गुजरा। शेरों के मुंह से बचा, लोगों से बचा, मारे जाने से बचा। पर वो बचा कैसे? बावजूद इसके कि वो गुलामी में पकड़ लिया गया था उन लोगों को। जब लोगों ने पाप किया परमेश्वर के विषय में, यरूशलेम के लोगों ने, तो परमेश्वर ने अलाउ किया कि नबूकदनेस्सर राजा उस यरूशलेम को उजाड़ दे, लोगों को बंदी बना ले और अपने अधीन कर ले। और जैसे ही लोगों को बंदी बनाया गया तो राजा ने कहा कि कोई जवान लोग लेके आओ ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकें अपने राज्य में। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, उनमें से कुछ लोग थे, 4 लोग थे जो बंदी बना के यरूशलेम से लेके आए गए थे। पर दानियल ने कंप्लेंट नहीं की कि परमेश्वर हमारा क्या कसूर है, जिन लोगों ने पाप किया उन्हें सजा दे, हम क्यों गुलामी में आ गए, क्यों तूने हमें गुलामी में डाल दिया है। बजाय कंप्लेंट करने में उसने 3 टाइम प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। बाइबल में लिखा दानियल अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता था। सुबह, दोपहर को, शाम को परमेश्वर के सामने वो घुटने टेकता था, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि दानियल प्रार्थना करने वाला परमेश्वर। जब इसकी पूरी स्टोरी को आप पढ़ते हैं तो मैंने आपको सिर्फ 2-3 वर्सेस पढ़ाए हैं। दानियल प्रार्थना करने वाला था, इसी वजह से परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर था। परमेश्वर ने उसे हर मुसीबत से बचाया और अब उसकी जिंदगी में क्या हुआ? शांति आ गई। अब उसे लगा कि ठीक है, परमेश्वर ने मेरा टेस्ट ले लिया और मैं अब शांति से जिंदगी को बिताऊंगा। पर जब दानियल पवित्र शास्त्र को पढ़ रहा था, जब भविष्य वक्ताओं की यिर्मयाह की बुक को पढ़ रहा था, तो उसे पता चला कि जो हम गुलामी में पड़े हैं ये इस वजह से हैं कि हम लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। और उसी वजह से सारा यरूशलेम, सिर्फ कुछ बंदे नहीं, सारा नगर तबाह कर दिया गया, फूंक दिया गया, लोग बंदी बना लिए गए और हम भी इसी वजह से गुलामी में। वचन में क्या लिखा? दानियल ने पवित्र शास्त्र के द्वारा जान लिया कि जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता के ऊपर परमेश्वर ने जाहिर किया था कि 70 साल तक यरूशलेम गुलामी में रहेगा, तुम लोग 70 साल तक गुलामी में रहोगे। आप सोचो कि परमेश्वर आपको तभी अगले लेवल का वर्ड देता है, तभी नेशनल लेवल की बात करेगा जब आप अपने मसलों से बाहर आएंगे। तो अगर आप अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते तो परमेश्वर आपको कभी भी एक नेशनल लेवल की प्रेयर करने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, अथॉरिटीज के लिए प्रार्थना करने की ग्रेस कभी नहीं देगा।
डैनियल जब तक अपनी मुसीबत में फंसा था वो प्रार्थना करता रहा। एक मुसीबत से बाहर आया, दूसरा टेस्ट आ गया, उससे बाहर आया, और उसके बाद वो भेदों को प्रकट करने वाला बन गया। मैंने 10 कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर मैं आपको सिर्फ 5% बता पाऊंगा उस रेवलेशन का जो प्रभु ने मुझे दी है इस बुक से। डैनियल जब प्रार्थना करता था तो परमेश्वर उसे बचाता था, और जब उसका लेवल बढ़ा तो परमेश्वर ने उसे ग्रेस दी कि वो भेदों को प्रकट करने वाला, कि राजा ने क्या सपना देखा है उसका मतलब क्या है ये भी बताने वाला बन गया। सिर्फ यही नहीं कि तुम मैनू सपना दस मैं अर्थ दसांगा, नहीं, सपना उसने नींद में क्या देखा और उसका मतलब क्या है वो भी उसको बताया। किसके द्वारा? कि गुलामी में मुसीबत के बावजूद उसने कंप्लेंट नहीं की, वो सिर्फ प्रार्थना करता रहा। 3 टाइम लोगों ने षड्यंत्र रचा कि राजा से मोहर लगवा लेते हैं कि 30 दिन तक अगर कोई बंदा राजा को छोड़ किसी और की उपासना करेगा, किसी और देवता की पूजा करेगा, तो वो जान से मार डाला गया। डैनियल, वचन में लिखा, डैनियल ने जान लिया कि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए, स्टैंप लग गई है कि अगर मैं यहोवा की के सामने प्रार्थना करूंगा वो लोग मुझे मार देंगे। बाइबल में लिखा वो अपनी रीति के अनुसार अपनी कोठरी में गया, 3 टाइम प्रार्थना करता रहा, और शेरों के बीच में जब उसे डाला गया उसके बाद परमेश्वर ने उसके मुंह बंद किए, उसके बाद लोगों के मुंह बंद किए। और तब जो हमने वचन पढ़ा 6 का 25 से लेके, तब राजा ने कहा कि आज के बाद सब लोग डैनियल के परमेश्वर को धन्य कहेंगे, क्योंकि वही सच्चा और जीवता परमेश्वर है, उसके बिना कोई दूसरा नहीं। कब? जब डैनियल अपनी मुसीबतों के लिए प्रार्थना करता हुआ अपनी मुसीबतों से बाहर आया, उसने राजा की मुसीबतें हल की। अब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर अगले लेवल का भेद प्रकट कर रहा है। अब उसे शांति मिल गई, वो शांत है। अब उसे ठीक है, राजा भी उसके फेवर में आ गया, लोग भी उसके फेवर में आ गए। वो सबसे बड़ा राजा के बाद 2nd लेवल का बंदा वो था पूरे राज्य में, कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। अब सब मुसीबतें खत्म हो गई, डैनियल शांत है। अब वो पवित्र शास्त्र पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर उसे अगले लेवल की रेवलेशन दे रहा है। और वो क्या है? परमेश्वर, जब इस वचन को हमने पढ़ा, इसमें लिखा कि जब डैनियल बुक को पढ़ रहा था यिर्मयाह भविष्यवक्ता की, तो उसे पता चला कि 70 साल पूरे होने पर यरूशलेम फिर से बसाया जाएगा, ये राजा हमें आजाद कर देगा। पर उसे एक बात पता थी कि ये तब तक नहीं होगा जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। और वचन में लिखा कि वो, जब 9:3 को हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा, तब मैं अपना मुंह प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा, उपवास यानी कि रोजे रख लिए, टाट पहन लिया, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा, परमेश्वर से ग्रेस मांगने लगा, प्रार्थना करने की अगले लेवल की। और जब 20 को हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ और परमेश्वर यहोवा के सन्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर कर विनती करता रहा। कहता है, मैं डैनियल निर्दोष था। जब डैनियल शेरों के पिंजरे से बाहर आया तो उसने कहा, राजा, मैं परमेश्वर के सामने और तेरे सामने निर्दोष हूं, इसीलिए शेर मुझे नहीं खा पाए। यीशु मसीह कब्र में पड़े नहीं रह सके क्योंकि वो निर्दोष थे। कब्र भी उन्हें रोक के नहीं रख पाई। आपको आपकी मुसीबत नहीं जकड़ सकती जब तक आप दोषी नहीं हैं। शैतान के पास जब तक लीगल ग्राउंड नहीं है, वो आपको जकड़ नहीं सकता जब तक आप पाप ना करेंगे, क्योंकि उसका खाना पाप है, उसकी स्ट्रेंथ पाप है। जब आप पाप करेंगे वो आपको कब्जा करेगा, कोई आपको छुड़ा नहीं पाएगा। इसलिए डैनियल ने समझ लिया कि मेरे जाति वाले लोगों ने पाप किया है, इसलिए अब मुझे उनके लिए पश्चाताप। आप देखो उसकी प्रेयर का लेवल, मैं आपको क्या बता रहा हूं। आपको प्रेयरफुल बनना है ताकि आप अपनी मुसीबतों से आजाद हो सकें, आप दूसरों के मसले हल कर सकें, और फिर परमेश्वर आपको एक ऐसा लेवल देगा। अगर आप सारी उम्र अपने वीजा के लिए, अपनी बीमारी की हीलिंग के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको कभी भी अगले लेवल की प्रार्थना की ग्रेस नहीं देगा। वो अपने टाइम में ठीक करेगा। आप अपनी प्रार्थना करें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, अपनी सोच को आगे बढ़ाएं। वो कहता है, अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर, सोचों को चौड़ी कर।
जब आपकी सोचें बड़ी होंगी कि अब मैं छूट गया हूं, अब मुझे राजा की हेल्प करनी है, मुझे देश की है, अब मुझे अपने देश को रिस्टोर करना है। जो यरूशलेम उजड़ गया था, जिसे परमेश्वर ने खुद उजाड़ दिया था, एक राजा को ला के वहां पे, उसे कोई दोबारा नहीं बसा सकता था सिवाय परमेश्वर के। पर वो कब करता है? जब लोग प्रार्थना करते हैं। उसने कहा मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुम्हारी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। अब डैनियल के पास जब वो पापों का पश्चाताप कर रहा था कि मेरे पापों को परमेश्वर, मेरे जाति वाले जितने लोगों ने, मैं जान गया हूं कि हम गुलामी में ऐसे नहीं आए, हम इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे लोगों ने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो तेरे प्रॉफिट, तेरे भविष्यवक्ता, पास्टर्स लोग हमें बताते थे बातें, हमें उनका यकीन नहीं किया और हमने पाप किया, इसलिए हम गुलामी में पड़े हैं। और वो पापों का पश्चाताप करने लगा अपनी जाति भाइयों की। और अब हुआ क्या? जब वो प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने अपना दूत भेजा, जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया है चीजें। 22 को पढ़ूंगा। इसमें लिखा, उसने मुझ दानियल से कहा, किसने? स्वर्गदूत ने, जो उसके पास भेजा गया, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं कि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। उसने कहा मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए। डैनियल के पास इतनी बुद्धि थी, इतना ज्ञान था कि वो हर भेद को खोल सकता था, राजा के स्वप्न को बता सकता था, हर पहेली को हल कर सकता था। पर फिर भी स्वर्गदूत क्या कहता है? मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए आया हूं। किसके लिए? कि अब तू अगले विजन्स को समझे, अब तू स्वर्गीय विजन्स को ले। ये तूने धरती की चीजों को सॉल्व कर दिया, तेरे पास बहुत बुद्धि है, ज्ञान है, तूने सब कुछ कर लिया, पर तेरी प्रार्थना सुनी गई, तू अति प्रिय ठहरा है, परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, इसलिए उसने मुझे भेजा कि मैं तुझे अगले लेवल की विजडम दूं, अगले लेवल की बुद्धि और प्रवीणता दूं, नॉलेज दूं, अंडरस्टैंडिंग दूं, और तू दर्शन की बातों को समझ सके। तूने सपनों को समझ लिया, अब तू विजन जो देखता है, जो स्वर्गीय दर्शन है, अब तू उन बातों को समझे और उसके अनुसार प्रार्थना करे। अब उसने कहा कि तेरे लोगों के, 24 में लिखा, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। मतलब अब से 70 हफ्ते बाद यरूशलेम रिस्टोर हो जाएगा। पर कब पता चला डैनियल को? जब वो पापों की तौबा के लिए प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर के सामने उपवास रखा। मैंने आपको क्या बताया कि परमेश्वर आपको कभी भी अगले लेवल का, उस लेवल ग्रेस नहीं देगा अगर आप छोटी छोटी चीजों में फंसे रहेंगे। और यही इसीलिए शैतान भेजता है बीमारी को, क्लेश को आपके घर में, कि आप पैसे के चक्कर में फंसे रहें, आप घर के क्लेश के चक्कर में फंसे रहें, आप बीमारियों के चक्कर में फंसे रहें, ताकि आप उस चीज को ना समझ पाएं जो प्रभु आपको देना चाहता है। पर वो कैसे मिलेगी? जब आप प्रेयरफुल होंगे, बावजूद आपकी कंडीशन क्या है, आप प्रार्थना करना ना छोड़ेंगे। आप सोचो, उसकी मौत का लेटर लिख दिया गया कि अगर तू प्रार्थना करेगा तो मार डाला जाएगा, और फिर भी वो 3 टाइम प्रेयर कर रहा है। और उसका रिजल्ट क्या आया? उसकी अपनी जान भी बची, जो दोषी थे वो भी मारे गए, और राजा ने सारे नगर में प्रचार करवा दिया कि इसके परमेश्वर को मानो, ये सच्चा परमेश्वर है। अब मैं आपको ये वचन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, इसकी हालत ऑलमोस्ट वैसी होती जा रही है। आपको नजर नहीं आता, पर बिहाइंड द सीन बहुत कुछ है। अब परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो प्रार्थना करने वाले हैं। डैनियल ने प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे नगर को फिर से बसा। जो यरूशलेम उजड़ गया था, ये इसलिए उजड़ा कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया। मैं माफी मांगता हूं उन लोगों के लिए भी जिन्होंने पाप किया, जो अब मर भी चुके हैं, जिन्होंने पाप किया, मैं उनके लिए माफी मांगता हूं। तू दया कर, फिर से हमें रिस्टोर कर। और परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्गदूत भेजा, उससे कहा कि इतने टाइम में यरूशलेम फिर से रिस्टोर कर दिया जाएगा, फिर से वो नगर बसा दिया जाएगा। और हम सोचते हैं कि सरकार रेमरेड्स को स्टॉप करेगी, सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी। काउंसिल हाथ खड़े कर चुकी है कि हमसे अकेले से सब कुछ सॉल्व नहीं होता।
परमेश्वर का एक झटका, सारे हाईवे, पहाड़ खिसक गए, हाईवे ढह गए, पुल, सब कुछ हो गया, कितना कुछ। काउंसिल ने हाथ खड़े कर दिए, ऑकलैंड काउंसिल ने, कि हमारे बस की बात नहीं है इन चीज़ों को सॉल्व करना। बिजनेसमैन को आगे आना होगा, इंश्योरेंस कंपनी को आगे आना होगा, वो हमारी हेल्प करेंगी, तभी हम ये चीज़ें फिर से बना पाएंगे जो डटी। और हुआ कैसे? बाढ़ की वजह से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से। अब बारिश किसने भेजी? परमेश्वर। वचन में लिखा, वही पहली और आखिरी बारिश को करने वाला। अब उसे कौन कंट्रोल करेगा? बाकी चीजों के लिए तो सरकार को दोषी ठहरा देते हैं लोग, हाँ इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब बारिश किसका दोष, किसको दोष लगाओगे? दोष बंदों का ही है, दोष इंसानों का ही है। पर उन्होंने पुल टक्कर मार के नहीं तोड़े, हाईवे डिगर लेके नहीं ढाए, पाप की वजह से ढटे हैं। जो इकोनॉमी की हालत होती जा रही है वो पाप की वजह से। और आज परमेश्वर यही कहता है कि मुझे डैनियल चाहिए जो प्रार्थना करें ताकि मैं उन चीजों को, इन नगरों को फिर से बसाऊं। ये बहुत शांति, जब 2009 में मैं आया तो बहुत शांति वाला देश था, और धीरे 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 आज हर रोज गोली चल रही है, हर रोज, हर नाइट को रैम रेड होता है, हर राइज को शोरूम तोड़ते हैं। पुलिस के बस की बाहर हो चुकी है बात, काउंसिल के बस की बाहर हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे गई, अभी दूसरे आए हैं और वो खड्डे पूरने में लगे हुए हैं। पर ये चीजें इंसानों के बस के बाहर होती जा रही हैं, सरकार के बस की। अब परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर फिर से शांति लेके आएगा। यहां पर एक वचन को मैं इसके, अब यहां पे इसकी 9 की 20 को पढ़ूंगा, और फिर मैं यशायाह 2 चैप्टर उसकी 2 और 3 को, इसकी 9 की 20 को पढ़ूंगा, डैनियल 9 उसका 20। इसमें लिखा, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था कि जिब्राइल नाम का स्वर्गदूत मेरे पास आ गया। उसने कहा, किसके लिए विनती कर रहा था? उसके पवित्र पर्वत के लिए। बिफोर द लॉर्ड गॉड फॉर द होली हिल ऑफ माई गॉड। यशायाह 2 उसकी 2 और 3 वर्ष को पढ़ेंगे। आइज़ाया 2 वर्स 2 और 3, यशायाह दूसरा चैप्टर उसकी 2 और 3 को पढ़ेंगे। अब डैनियल परमेश्वर के पर्वत के लिए, यानी कि उसके नाम का ऊंचा उठाने के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु फिर से रिस्टोर कर ताकि तेरा नाम ऊंचा हो। यशायाह 2 उसकी 2 में लिखा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। 3 में लिखा, बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। क्या लिखा 2 में? कि यहोवा का पर्वत सब पहाड़ियों से ऊंचा और दृढ़ किया जाएगा। इंग्लिश में लिखा, दैट द माउंटेन इट शैल कम टू पास इन द लेटर डेज, यानी कि अंत के दिनों में, दैट द माउंटेन ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड शैल बी एस्टेब्लिश्ड एज हाईएस्ट of the mountains and shall be lifted up above the hills and all the nations shall flow to it। कि सब जातियों के लोग, सब देशों के लोग नदी की धारा की तरह बह के यहोवा के पर्वत की ओर आएंगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा, पर वो कैसे होगा? क्या डैनियल, क्या नबूकदनेस्सर ने, जो जिस राज्य में डैनियल रहता था, क्या उसने ऐसे ही बोल दिया कि सारे लोग आज के बाद सिर्फ डैनियल के परमेश्वर के सामने झुकेंगे क्योंकि सच्चा और जीवता परमेश्वर यही है, यही रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, यही प्रोटेक्ट करने वाला है, उसका राज्य सदा का है? क्या वो उसने ऐसे बोल दिया? नहीं। डैनियल मुसीबतों से गुजरा, प्रार्थना की, मिरेकल्स देखे राजा ने, और फिर उसने अनाउंस किया कि आज के बाद हम सिर्फ इसी परमेश्वर को मानेंगे। अब वचन कहता कि अंत के दिनों में यहोवा का पर्वत, यानी कि परमेश्वर का नाम, यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा होगा, और सब, हर घुटना उसके सामने टिकेगा, हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। पर वो कैसे होगा? अपने आप क्या लोग आ जाएंगे? परमेश्वर को प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए।
उसको चर्च चाहिए जो पूरा मिलके प्रेयर करे और मिरेकल्स हों और लोग देख के बोलें कि ये तो परमेश्वर ही कर सकता है, इनका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। आओ हम मिलके, जैसे इसमें लिखा, बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। लोग कहेंगे आओ हम मिलके चर्च चलें, क्योंकि वहां पे सच्ची आराधना होती है, वहां पे सच्चा परमेश्वर मिलता है। पर कब होगा? जब चर्च के लोग प्रेयरफुल होंगे, वो प्रार्थना करेंगे अपने अगुए के लिए, देश के रिस्टोरेशन के लिए। आप जैसे ही नेशन के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके मसलों को हल कर देगा। वो छोड़ेगा नहीं आपको कि आपके मसले वहीं पड़े हैं, और परमेश्वर चाहता है कि आप देश की फिक्र करें। परमेश्वर जब डैनियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को जब कैद करके लाया गया, ध्यान से सुनना इस बात को, वो टीन एजर थे, 20 साल से कम उम्र थी उनकी, वो टीन एजर थे। और आज लोग सोचते हैं अभी हम जवानी में मस्ती करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब हम परमेश्वर के बारे में सोचेंगे, तब हम कुछ धार्मिक काम करेंगे। परमेश्वर को पेंशनर नहीं चाहिए, परमेश्वर को सोल्जर चाहिए। और जब फौज में भर्ती होती है वो बूढ़े की नहीं होती। और हमारे चर्च में सब जवान हैं, सबके बाल काले हैं, सब टीनेजर हैं, सब भर्ती हो सकते हैं परमेश्वर के। तो परमेश्वर क्या चाहता है? वो सोल्जर को चाहता है। वचन में लिखा कि एक सोल्जर की तरह फाइट करो और अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करो। यीशु मसीह ने आपको भर्ती किया, आपने बपतिस्मा लिया, आपका नया जीवन हो गया, आप भर्ती हो गए उसकी फौज में। अब लड़ो, जीतो और उसे प्रसन्न करो। एक सोल्जर की ये कमांडमेंट है उसको कि वो अपने भर्ती करने वाले को खुश करे, अपने काम के द्वारा, अपनी फेथफुलनेस के द्वारा, अपनी फाइट को जीतने के द्वारा। एक फौजी अगर हारता जाइए, वो किस काम का देश की? और एक क्रिश्चियन अगर वो फाइट करके जीत नहीं सकता, वो प्रार्थना नहीं कर सकता, वो चर्च के किस काम का या परमेश्वर के किस काम का है? और अगर, तो मैंने आपको क्या बोला कि परमेश्वर को खाली पेंशन लेने के लिए मत आओ कि हाँ 65 साल के हो जाएंगे फिर परमेश्वर को पेंशन लेने के लिए आवांगे। उसे सोल्जर चाहिए। तो अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग के परमेश्वर की ओर आओ, उसका वचन ये कहता है। उसे सोल्जर चाहिए, पेंशनर नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आपको वो इस्तेमाल करे। अब मैं लास्ट चीज जो आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के वचन में क्या, यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वेट मत करो कि प्रॉब्लम आएगी तभी हम प्रेयर करेंगे, आपको रेगुलर प्रेयर करनी है। डैनियल तभी मुसीबतों से बच पाया क्योंकि वो रेगुलर प्रार्थना करने वाला था। उसे इमरजेंसी प्रेयर नहीं करनी पड़ी कि ओ मुसीबत आ गई, ये हो गया, चलो जल्दी जल्दी रोजे रख के प्रार्थना करो। नो, वो रेगुलर प्रार्थना करने वाला था। जब आपकी प्रेयर आपकी हैबिट हो जाएगी, आपकी रूह की खुराक बन जाएगी कि मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं प्रेयर ना कर लूं, तब जब मुसीबत आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब उससे निकल गए। डैनियल को पता भी नहीं चला, उसने कहा ठीक है राजा ने आज्ञा दी है, चलो डाल दो शेरों के मुंह के आगे, कोई बात नहीं। जिस परमेश्वर पे मैं भरोसा रखता हूं वही बचाएगा, मैं तो उसी की उपासना करूंगा। उसे पता था मैंने अच्छा रिश्ता बनाया प्रभु के साथ, प्रार्थना में 3 टाइम प्रेयर करता हूं, अब परमेश्वर मुझे ऐसे थोड़ी मरने देगा। और वो गया, आराम से बैठा, कुछ नहीं हुआ। राजा, बल्कि राजा को नींद नहीं आई। वचन में लिखा राजा पूरी रात नहीं सोया कि पता नहीं की बनया होना डैनियल का। और जब तड़के उठ के गया कि डैनियल डैनियल क्या बना तेरा, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? उसने कहा हाँ, जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं, जिसके सामने 3 टाइम घुटने टेकता हूं, उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया और मेरी कुछ भी हानि नहीं हुई क्योंकि मैं निर्दोष पाया गया। अपने आप को समर्पित करना है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर, अब हम एनिवर्सरी के मंथ में चल रहे हैं, हमारे 3 साल इसी 31 मई को पूरे हो जाएंगे प्रभु की सेवा करते हुए। हालेलुया, प्रभु की तारीफ करो क्योंकि प्रभु ने हमें संभाला, हमें ग्रेस दी और हर साल आप बढ़ते हुए देख रहे हैं अपने आप को, अगले लेवल पे हर साल जा रहे हैं। पर इस साल एनिवर्सरी को मनाने से पहले प्रभु ने एक अमेजिंग भेद दिया है। उसने डिमांड किया है अब कि मैंने तुम्हें संभाला, यहां तक बढ़ाया, तुझे संभाला। अब डैनियल को परमेश्वर ने बचाया, राजा से बचाया,
चुगली करने वालों से बचाया, शेरों से बचाया। अब परमेश्वर कहता कि तू प्रार्थना कर, उसने दूत भेजा, मैं तुझे और विजडम देता हूं, ले तुझे विजन देखने हैं, उसको समझना है, हेवनली विजन, मैं तुझे वो भी देता हूं, तू प्रार्थना कर ताकि मैं यरूशलेम को रिस्टोर कर सकूं। आज परमेश्वर चाहता है वो आप प्रार्थना करें ताकि वो न्यूजीलैंड को रिस्टोर कर सके। जो चीजें शैतान ने, उसके लोगों ने उजाड़ दी हैं, जो नशे ने उजाड़ दी हैं, जो टीनेजर को शैतान ने जकड़ा हुआ है, आंखों को बंद कर दिया कि उन्हें नहीं पता कि उनका फ्यूचर स्पॉल हो जाएगा। आज वो रैम रेड करेंगे, मस्ती कर लेंगे, आगे फ्यूचर खत्म, वो स्टैंप लग जाएगी कि बस ये लोग आवारागर्दी करने वाले हैं। पर परमेश्वर कहता है मैं रिस्टोर करूंगा अगर तुम प्रार्थना करोगे तो हम चर्च को मिलके, अगला साल हमारा पूरा साल यही है कि हमें स्ट्रॉन्ग प्रार्थना में जाना है। हमने शुरुआत कर दी है ऑलरेडी उसकी। हमें क्योंकि जैसे प्रभु ने अगुवाई की, उसने वचन दिया डैनियल की बुक में से, मुझे ये वर्ड प्रभु ने मुझे डायरेक्ट बोल के, मैं फ्राइडे मॉर्निंग को प्रार्थना कर रहा था जब सुबह सुबह अपना काम पे जाने से पहले, तो सीधा प्रभु ने ऐसे वर्ड डैनियल दिया। तो मैं बुक नहीं पढ़ रहा था, मैं बोला क्या हुआ ऐसा। तो जब मैं दिन में फिर प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर की आत्मा ने बोला डैनियल की बुक पढ़। तो मैंने पढ़ा, देखा रीजन क्या है, क्योंकि परमेश्वर डिमांड कर रहा है ज्यादा प्रार्थना की हमसे। उसका एक ही मतलब था कि तुम्हें डैनियल की तरह घुटने टेकने होंगे, प्रार्थना करनी होगी, जैसे उसने यरूशलेम को रिस्टोर होते हुए देखा। तुम देखोगे न्यूजीलैंड को फिर से शांति में आते हुए, फिर से हरियाली को आते हुए, फिर से चीजों को रिस्टोर होते हुए, जब तुम चर्च मिलके प्रार्थना करोगे। मत देखो कितने जने हम, डैनियल अकेला था वो प्रार्थना करने वाला। 3 जने उसके साथ थे, उसके साथी थे, वो उसका साथ देते थे, पर हर टाइम साथ नहीं होते थे। वो अकेला था, उसकी अकेले की स्टोरी है। बुक लिख दी गई उसके बारे में। कौन था वो? टीनेजर, एक जवान लड़का था। वो भविष्यवक्ता नहीं था, वो प्रॉफिट नहीं था, वो टीनेजर था। पर उसके डिसीजन ऐसे थे, मैं अशुद्ध खाना खा के अपने आप को शुद्ध नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के सामने सर झुकाऊंगा, किसी और के सामने नहीं झुकाऊंगा। उसके डिसीजन ऐसे थे कि बाइबल में उसकी स्टोरी को दर्ज करना पड़ा। आप हिस्ट्री बना सकते हैं अगर आपके डिसीजन परमेश्वर के वर्ड के अकॉर्डिंग है तो। हालेलुया। और हम बनाएंगे, हमारे ऊपर वर्ड रिलीज हुआ है, तुम हिस्ट्री मेकर होगे। हालेलुया। तो जोर से तारीफ करो प्रभु की। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आपको ब्लेस करें। आपको प्रार्थना करनी है। हम ये 31 मई को हमारी एनिवर्सरी के 3 साल हमारे चर्च के पूरे हो जाएंगे, और चौथा साल जो प्रभु ने दिया है, उसने डिमांड किया चीजों को। उसने कहा मैंने तुझे संभाला है। सुनो, जब हमने चर्च शुरू किया तो परमेश्वर ने हमें फ्री हॉल दिया था। 1-1.5 साल हमने कोई रेंट नहीं भरा। क्यों? परमेश्वर को पता था अभी इन्हें जरूरत है। उसने संभाला। हमें प्रभु लोग चाहिए, उसने लोग दिए। हमें टीम चाहिए, अच्छी वर्शिप करनी है, वो दिए। सब कुछ दिया परमेश्वर ने। अब प्रभु कहता है अब तुम स्थिर हो चुके हो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारा चल रहा है, अब प्रार्थना में बढ़ो, और आगे मैं वो बातें बताऊंगा जो तुम अभी नहीं समझते। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अगले 15-20 मिनट हम प्रार्थना करेंगे।